बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। DGISPR ने 3 घंटे 10 मिनट की एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सवालात के जवाब दिए हैं और सारी चीजें खोल के रख दी हैं। उन्होंने बेशक वक्त अफगानिस्तान और हिंदुस्तान को लिलकार दिया है और कहा जनाब आए मिल के आए, ऊपर से आए नीचे से आए। वो तो खैर बैरूनी जारियत की बात हो रही है, जो अंदर से हो रहा है वो भी उन्होंने खुल के बातें बता दी। और इमरान खान का या PTI का या फिर इनकी जो हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की, उसका मुस्तकबिल क्या होगा? क्या ये महज दहशत गर्दों के सहूलतकार हैं या कुछ और किरदार भी है इनका? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत सारी चीजें जो वाज़ेह हो गई हैं, इस पे तफसील के साथ बात करेंगे। और फिर जनाब जो हमारे वज़ीरे दफा हैं ख्वाजा आसिफ, वो कह रहे हैं जनाब पाकिस्तान का जो असला है इसकी बड़ी मांग बढ़ गई हुई है, हो सकता है अगले 6 माह में जो है ये हमें IMF की ज़रूरत ही ना रहे। और फिर चंद दिन पहले पाकिस्तान ने जो तजर्बा किया था तैमूर वेपन सिस्टम का, मिसाइल का, तो उससे भी पूरी दुनिया में एक हलचल सी मची हुई है। बहुत सारी मुर्दा चीजें जो जिंदा हो गई हैं, इस पर बात करनी है। लेकिन इससे पहले बात करेंगे जनाब जो इनकी स्ट्रीट मूवमेंट है इनकी PTI वालों की। और फिर अलीमा खानम अपनी बहनों के साथ पहुंची हुई थी डयाला जेल के बाहर। वो नाके पे पीछे ही रोक लिया था उनको, लेकिन वो वैसे जैसे हर मंगल वाले दिन वो एक वहाँ शो लगाती हैं, इसी तरह का उन्होंने शो लगाया। इस मरतबा इन्होंने पिछली मरतबा जो ऐलान किया था कि 10,000 बंदे जो है वो लेके आए, इन्होंने अपने कारकुनों को कहा था। और वो 10,000 बंदे आएंगे, हम उस वक्त उठेंगे जब जनाब ये हमारी मुलाकात करवाएंगे, उससे पहले नहीं। और 1 बजे का इन्होंने टाइम भी दिया हुआ था कि 1 बजे जनाब आपने पहुंचना है। अच्छा, ये इनका जो धरना है ये रात 1:15 के करीब ना ये उठा के ले गए, चले गए वापस। लेकिन इससे ये पता चल गया कि जनाब जो ये कह रहे हैं ना जब स्ट्रीट पावर बड़ी है, 90% से ज्यादा जनाब इमरान खान की मकबूलियत है, लोग जो हैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, मरने लड़ने के लिए तैयार हैं इमरान खान के लिए। ये जो इन्होंने पिछली दफा ऐलान किया था उस वक्त भी मैंने ये कहा था जनाब बंदे नहीं निकलने, अगर कट भी ले तो उन्होंने उसे पहुंचने नहीं देने। अच्छा, अब ये ऐसी कोई खबर नहीं है, इनका अपना सोशल मीडिया इस हवाले से खामोश है कि रास्ते में कोई रुकावटें डाली गई थी, पुलिस ने रोका था, वो नाके तक तो पहुंचने दे रहे थे वो, ठीक है जनाब, वहां बहनें बैठी हुई हैं। और एक और नई चीज जो इन्होंने शामिल की है, पहले इनका जो है वो आपको पता ही है कि नाच गाना होता था धरनों में, और जितने भी जलसे होते थे इमरान खान के वो म्यूजिकल शो ही होते थे, और साथ वो नाच गाना भी साथ चल रहा होता था, साथ साथ लड़कियां लड़के सब। और अब जनाब ये जो है वहां से निकल के जनाब अब जो मजहबी हो गए, अब जनाब ये बीच में रहे हैं जनाब सूरह यासीन को, और वहां जनाब इन्होंने सूरह यासीन लेके गए उस सिपारे, और वहां इन्होंने सिपारे पढ़े हैं। और ये पहली मरतबा हुआ है कि मगरिब की नमाज भी वहां बाजमात अदा की। अब 10,000 बंदे जो हैं ये आने थे खैबर पख्तूनख्वा से, इन्होंने खुद ये बताया हुआ है, जो एक मरतबा पंजाब से आने होते हैं और दूसरी मरतबा खैबर पख्तूनख्वा से आने होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा से जनाब वो कोई नहीं आया, गिनती के चंद एक लोग थे, जो लोग थे 500-700 800 जितने भी थे, ये पहले इब्तदा में इतने लोग थे, आखिर में तो थोड़े से लोग रह गए थे, इतने भी नहीं रह गए थे। तो इन लोगों के साथ ये कैसे इनकलाब लाएंगे? और मुज़ाकरात की बात जो है वो कहते मुज़ाकरात भी नहीं करनी ऐसी। पहले जो एक जो कमेटी बनाई हुई है उन्होंने, फवाद चौधरी वगैरह ने 3-4 बंदों ने मिलके मुज़ाकरात, कौमी मुज़ाकरात कमेटी, वहां उनके साथ भी नहीं जनाब हमने जाना, ये तो रांदा दरगाह हैं, इनको तो इमरान खान ने जो PTI ने रिजेक्ट किया हुआ है। और जनाब इनकी जो बहन है अलीमा खानम, उनसे जब वहां धरने के ऊपर सवाल किया गया कि जनाब मुज़ाकरात की बात, आप मुज़ाकरात की तरफ क्यों नहीं आते, तो उन्होंने कहा जनाब ये जो आप तैयारी करके आया करें साफी के गले पड़ गई हो, कि जनाब ये कोई इंटेलिजेंस सवाल किया करें, तहकीक करके आया करें, तो क्या मुज़ाकरात करें आप बताएं। इस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की, यानी आइंदा कोई बंदा इस मौजू पे सवाल ही न करे, इस तरह उनका रवैया था। अब इन्होंने 1 बजे का ये टाइम दिया हुआ था, ट्वीट जो किए हुए थे दोनों बहनों ने कि जनाब 1 बजे आप लोगों ने पहुंचना है। 1 बजे जो वहां इतलात आई हैं जनाब, वहां कोई बंदा ही नहीं था 1 बजे, बाद में आए हैं। बाद में फिर जनाब ये जब इकट्ठे हुए हैं लोग, तो वहां जनाब वो कहते हैं हम पढ़ रहे थे सूरह यासीन, तिलावत कर रही थी।
अच्छा नात भी बड़ी है उथे नहीं मंजोथे ने। अच्छा बहरहाल वो कह रहे हैं जनाब इन्होंने ना पानी, वो इन्होंने पानी जो है ना जमीन पे पानी जो है वो उन्होंने फेंका है और गीला कर दिया जमीन को, फिर हमें उठना पड़ा, चटाइयाँ चटाइयाँ उठानी पड़ी। तो ये इन्होंने कहा है। तो ये उस वक्त कितने लोग थे जब ये पानी वाला वाकया हुआ है, ये भी आप देख लें। और उसके बाद जनाब फिर महमूद अचकजई और राजा नासिर अब्बास जो हैं ये फिर रेस्क्यू करने के लिए वहां पहुंचे हैं। ज़ाहिर वो गए हैं, उनके साथ भी कुछ 10-10, 20-20 लोग होंगे ना। तो वो जब वो वहां पे पहुंचे हैं, वो भी देख लीजिए कितने लोग थे। इन्होंने 10,000 का दावा किया हुआ था ना, ऐलान किया हुआ था कि कम से कम 10,000 लोग जो है इकट्ठे करें, और पूरा हफ्ता इन्होंने पूरी कोशिश की है। इनका आप सोशल मीडिया पे जाकर देखें, भरा पड़ा है इनका सोशल मीडिया इस पे कि जनाब ये फलां बंदा फलां, ये नाम ले लेके लिस्टें जारी की हुई थी, जनाब फलां 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 पहुंचेगा। जो टिकट होल्डर थे, जो सेनेटर हैं इनके, जो अरकाने असेंबली हैं सवाई या कौमी, वो कहते सब पहुंचे जनाब वहां पे। लेकिन पहुंचे क्या ये, और फिर ये जो रात 1:15 ये धरना खत्म किया इन्होंने। ये जरा देख लीजिए कि जब धरना खत्म करने के वक्त कितने लोग थे। ये तादाद जो है ना ये दर्जनों में है। अगर पूरे दिन का हिसाब लगाएं लोगों के आने जाने का, 500-700 लोग बहरहाल थे, हो सकते हैं इससे थोड़े बहुत ज्यादा हो, लेकिन 1000 से ज्यादा कोई नहीं बता रहा कि 1000 से कहां 10,000। 10,000 से तो पूरा जलसा हो जाता है। वो कहते हैं अगर 25,000 बंदे इकट्ठे हो जाए ना किसी ग्राउंड में, तो उसको बेशक 50,000 भी आप कहते हैं ना लोग मान लेंगे। तो ये साफ नजर आ रहा था। और मुज़ाकरात से ये कह रहे हैं हमने मुज़ाकरात करने नहीं, और जो DGSPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उससे ये लगता है कि वो भी मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं, उन्होंने भी टोक अंदाज में कह दिया। बल्कि उन्होंने तो जो DGSPR हैं जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब, उन्होंने जो बात की है उसमें तो उन्होंने इनकी जो कैटेगरी है वही तब्दील कर दी है, इनकी भी कर दी। अफगानिस्तान जो अफगान हुकूमत है उसकी भी कर दी, पहले बुरी हुकूमत थी, अब काबज हुकूमत उन्होंने कहा है। और पहले ये सहूलतकार होते थे दहशत गर्दों के, अब ये साथी हैं। और फिर फैज हमीद का भी उन्होंने जिक्र किया। तो इन हालात में मुझे नहीं लगता कि मुजाहमत की ये सियासत जो है इसकी बुनियाद पे ये मरियम नवाज का एक फिक्रा लेके फिर रहे हैं जनाब, जो मुजाहमत से ही वो मुफाहमत निकलती है। तो लेकिन यहाँ जो मामला है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और दो टोक अंदाज में उन्होंने गुफ्तगू की है, उसके बाद तो मुझे ये लग रहा है कि जो बहनें इमरान खान की, ये उन्होंने लुटिया डबो दी है और भाई का उन्होंने बंदोबस्त कर दिया पक्का पक्का कि जनाब वो रहेंगे जेल में। या फिर जो कह रहे हैं ना कि जनाब हम धरना इस बुनियाद पे खत्म कर रहे हैं कि आइंदा हफ्ते वो कहते हैं मुलाकात करवा देंगे, तो मुझे पता नहीं क्यों मेरा हंच है, इंफॉर्मेशन नहीं है, अगले हफ्ते जब ये मुलाकात करने के लिए जाएंगे तो शायद वहां वो भाई साहब हो ही ना, किसी और जेल में जाना पड़े इन्हें। और फिर जो मुफाहमत की बात करता है कि हमारे अंदर के लोग जो हैं वो हमें भीख मांगने पे मजबूर कर रहे हैं, बाहर के लोग तो हैं ही लेकिन हमारे अंदर भी कुछ लोग हैं, यानी बैरिस्टर गौहर की मैं बात कर रहा हूँ जो चेयरमैन है, तो अब उनको इन्होंने मुकम्मल तौर पर साइड लाइन कर दिया हुआ है। अब साइड लाइन करने के हवाले से जब सवाल किया गया ये सलमान अकरम राजा से जो जनरल सेक्रेटरी हैं कि जनाब, एक साफी ने पूछा कि जनाब उनको तो आपने बिल्कुल खुदे लाइन ला देता हो, या तो उन्हें क्या जनाब वो चेयरमैन तो जनाब इमरान खान ही है, वो कोई चेयरमैन नहीं, उन्हें क्या। अब ये जो शो लगा लेते हैं ना थोड़ा बहुत, इसको भी अगर हुकूमत चाहे वहां 2 गाड़ियां खड़ी कर दे, जैमर लगा दे, नेट जो है वो मफलूज हो जाएगा। और फिर ये भी हो सकता है ना सिक्योरिटी, मतलब बहुत सारी हसास बिल्डिंग्स होती हैं जिनकी तस्वीर खींचना या वहां फोटोग्राफी करना या वीडियो बनाना मना होता है, तो उस पूरे रोड को, डियाला रोड को ही ये हसास डिक्लेयर कर दें कि जनाब यहाँ जो है ना मोबाइल शोबाइल कैमरे शैमरे फोटो शोटो जिसे बनाने वाला सामान लेके नहीं आपने आना। तो ये शो तो वैसे ही गुमनामी में चला जाएगा। ये जो हर मंगल को और जुमरात को ये लगाती हैं, PTI वाले लगाते हैं, मंगलवार दिन बहनें लगाती हैं, और वैसे जुमरात को तो वो भी नहीं होता कोई, ये मंगल वाला ही एक शो होता है और पूरा हफ्ता तैयारी करते हैं और तैयारी के बाद आप देख लें क्या हुआ है, क्या नतीजा निकला है। और दूसरा जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये जो DGSPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने भाई जी सीधा सीधा ये कह दिया कि जो 20 के करीब दहशतगर्द तंजीमें हैं अफगानिस्तान में, दाश हो, अलकायदा हो, ये TTP हो,
सबकी सरपरस्ती वहां की हुकूमत करती है। दो टोक उन्होंने कह दिया। और जो एतराजात किए जाते हैं फौज के ऊपर ऑपरेशन के हवाले से, उन सब के उन्होंने जवाब दिए DGSPR ने। और भारत और अफगानिस्तान को यक वक्त उन्होंने ललकारा है। अच्छा, वो ना मुख्तलिफ फुटेजेस दिखा रहे थे, जो ये दहशत गर्दों की मावनत करने वाले या सहूलतकार या बाहर बैठे हुए लोग जो हैं, इनकी सरपरस्ती करते हैं, वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान हो या जो बलूचिस्तान में तंजीमें हों, उनकी जो हमायत करते हैं, उन सब के ना वो फुटेजेस दिखा रहे थे और वो सबूत दे रहे थे कि जनाब ये देखें ये कैसे मदद को पहुंचते हैं। तो वहाँ एक इंडियन जो है, वो मुझे नाम भूल जाता है उनका, उनकी उन्होंने फुटेज दिखाई, जो कह रहे थे जनाब 2026 में एक दफा फिर हमला होगा, एक तरफ से अफगानिस्तान आएगा, एक तरफ से जनाब हिंदुस्तान हमला करेगा। इस तरह जब वो फुटेज दिखाई है ना, वीडियो उनकी दिखाई है, तो वहाँ जो सहाफ़ी मौजूद थे वो हंस पड़े। तो फिर DGSPR ने कहा कि जनाब ये साहब जो है ना, ये तो वहाँ बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, ये साहब जो हैं, आप हंस रहे हैं उसके ऊपर। तो फिर उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जो भारतीय मीडिया कह रहा है ना, ये साहब जो कह रहे हैं कि जनाब हम अफगानिस्तान और भारत मिलकर पाकिस्तान पे हमला करेंगे, उनका फिर आ जाओ। उन्होंने कहा जनाब थोड़े दोनों का शौक पूरा कर देंगे, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा जनाब फिर जो आप टीवी पे बैठ के बातें कर रहे हैं ना, जो बंदा जिसको, उन्होंने कहा कि तू भी आना नाल ते तेरी फिर वीडियो भी चलावांगे असी और दिखावांगे और दसांगे कि तुहानू की थोड़ा हशर किया। अच्छा, एक तो उन्होंने ये बात की, और दूसरा फिर उन्होंने ये कहा कि जनाब अकेले आना है, इकट्ठे होके आना है, ऊपर से आना है, नीचे से आना है, दाएं से आना है, बाएं से आना है, जिस तरफ से भी आना है तो आपको भरपूर फैसला कुन जवाब मिलेगा। और वो कहते हैं जनाब नतीजा ना निकला ना, पहले नतीजा देखा है उन्होंने पाकिस्तान ने जो किया है, वो कहते हैं नतीजा ना निकला ना तो मजा ना आए तो फिर पैसे वापस, वैसे कहते उन्होंने ना मजा ना आवे तो पैसे वापस, वो उन्होंने बात की है। उनका जनाब ये जो कह रहे हैं ना, हामिद मीर ने एक सवाल किया तो उनका जनाब ये आपको किसने कह दिया अफगानिस्तान में जो तालिबान और दाश जो हैं वो एक दूसरे के दुश्मन है। वो दाश अलकायदा, ये जो TTP है और फितना हिंदुस्तान, जो भी है ये सारे इनमें कोई नजरियाती इख्तलाफ नहीं, ये सारे पाकिस्तान के खिलाफ हैं। हाँ, बल्कि मुफादाती इश्तराक है इनके दरमियान, ये सारे इकट्ठे हैं ये, लेकिन वो कहते आ जाएं, एक दफा आए इधर को। और फिर उन्होंने जो कहा कि जनाब ये मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, इस हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ तकारीर जो हैं इनकी, एक तो सहेल अफरीदी की तकरीर दिखाई, शाद खटकी की तकरीर दिखाई, फिर असद कैसर साहब ने जो असेंबली के अंदर खड़े होकर कहा था कि जनाब ये ऑपरेशन नहीं होने देंगे। उन्होंने इसके जवाब में जो बात की है, वो कहते हैं जनाब अगर ऑपरेशन नहीं करने, कहते हैं ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, दहशत गर्दों से नहीं लड़ना चाहिए, ये दहशत गर्द नहीं है। पहले तो ये साबित शुदा बात है कि जनाब ये दहशत गर्द हैं, जो पाकिस्तान, इनका कोई और मकसद नहीं है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के अलावा। वो कहते हैं कि जनाब अगर लड़ना नहीं तो फिर क्या करना है, आप बताएं क्या करना है। और फिर वो कहते हैं कि क्या जो खारजी है नूर वली महसूद, उसको आपके सूबे का वज़ीर आला बना दें, आप ये चाहते हैं? आप ये चाहते हैं जैसे वहां हो रहा है कि बेटियों की, बच्चियों की तालीम पे उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है कि ये जो बच्चियां हैं, जो बेटियां हैं, उनको गारों में बंद कर दें। आप ये चाहते हैं कि यहाँ ये सिस्टम चाहते हैं आप। और दूसरा बड़ा दो टोक अंदाज में वो गुफ्तगू कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि आज जनाब हिब्तुल्लाह साहब जो हैं उनको वो फैसला करेंगे कि सूबे में क्या करना है, 4 सदा में क्या करना है। ये इस तरीके से उनका जो था ना गुफ्तगू। और दूसरा उन्होंने जो बात की है कि जनाब ये कहते हैं कि जनाब वहां बाढ़ लगी हुई है, तो फिर वो वहां क्यों नहीं मारते, इनको कहते मार दें, चुन चुन के मार दें। उनका पिछले दिनों अप्रैल दे विच ये चुनटियों की तरह तश्कीलें, उनको कहते हैं तश्कील, ये जो आते हैं ना दहशतगर्द जमात जो आती है उसको तश्कील कहते हैं। वो कहते हैं तश्कीलें बनाते हैं और चुनटियों की तरह लंबी कतारों में जो आते हैं। वो कहते हैं अप्रैल में 71 जेडे ने असी दहशतगर्द जेडे दरअंदाजे की कोशिश कर रहे थे उत्थे खड़काए ने, और किसे खड़काना। और फिर कहते जनाब इन्होंने चंद घंटों के अंदर अंदर जितनी भी यहाँ उन्होंने जब कोशिश की तो जितनी भी इनकी चौकियां थी वो हमने तबाह कर दी, दोबारा कायम ही नहीं कर सके वो। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं जनाब वो आप वो इस्तेमाल करते हैं ड्रोन्स, वो कहते हैं उनके पास हैं, वो जो वहां दहशतगर्द हैं मस्जिदों में बैठ के
वो जो आर्म क्वाडकॉप्टर हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं और इल्जाम लगा रहे हैं जनाब ये कि भाई अगर वो इस्तेमाल करते ने दहशतगर्द उन्होंने खात्मे वास्ते सद्देबाब वास्ते या कला काबा करने वास्ते असी की करिए फिर दसो। एक और बात जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से वाज़ेह होती है वो ये है कि जनाब इमरान खान, पीटीआई की हुकूमत, सेल अफरीदी वगैरह, ये बाब जो है ये बंद ही समझिए, अब ये अब खुलने वाला नहीं है। ये इनकी बहनों ने करके देख लिया ना, मज़ाहमत करके देख ली ना, और मुज़ाकरात से भागते फिर रहे हैं ये। तो वो ये कहते हैं कि जनाब कई एक ममालिक जो है ना वहाँ उन्होंने जो पॉलिसी जो बनाई है दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, तो फिर हमें भी एक हार्ड स्टेट बनना है, कोई नरमी नहीं, कानून दा मुकम्मल नफाज रिट सरकार दी, और फिर ही हम अपने पैरों पे वो कहते हैं जनाब खड़े हो सकते हैं। और फिर जो कहते हैं जनाब एक और जो बड़ी अच्छी उन्होंने बात की है, उन्होंने जनाब ये कहते हैं जनाब फौज ऑपरेशन कर रही है, वो कह रहे हैं नहीं आइन पढ़ लो, उन्होंने पढ़िया भी आइन का आर्टिकल 245, उनके असी तो हुकूमत की मावनत के पाबंद है, खारजा पॉलिसी जी वो भी हुकूमत बनाती है, जो हुकूमत कहती है वो करी जा रहे हैं। और दूसरा उन्होंने कहा जनाब फौज जो है ना वो तो ब्लैक एंड वाइट, एक फौजी ब्लैक एंड वाइट में सोचता है, ठीक है ना, जो किताब पे लिखे है उस मुताबिक उन्हें अपना प्लान करना सोचना, लेकिन सियासतदान जो है वो मुख्तलिफ शेड्स में सोच सकते हैं। वो कहते सानू तो कोई शौक नहीं है किसी ने मुज़ाकरात कराने का, ना असी कर रहे हैं, साडे वालों जवाब हैगा। उन्होंने दो टोक अंदाज च कहता, उनके हाँ जो सियासतदान है उनको बेहतर पता होता है कि क्या रियासत के मुफाद में है क्या नहीं है। असी नहीं कहते, ना साड़ी ख्वाहिश है ना असी करने ने, वो जो वंडर बॉय और ये वो सारी चल रही होती है ना हर दूसरे और फिर राणा सनाउल्ला 5 जनाब बड़े बैठ जाए, वो कहते साडा तो नाल की तल इस काम के नाल, सानू तो जेडे काम ते लाया आ उधर चलते हैं। फिर उन्होंने इमरान खान ने जो बयान दिया था, आपको याद होगा कि जनाब मुझे तो इन्होंने काम ही पहले ये कहता था जनाब हम एक पेज पे हैं, फौज की तारीफें किया करते थे इमरान खान साहब, ये जनाब आईएसआई ने जो टेलीफोन है वो बगिंग बड़ी जरूरी होती है जनाब, वरना ये आंखें हैं कान हैं आईएसआई वाले, इन्होंने नहीं करना, वो मेरे भी टेलीफोन टेप करे तो मुझे कोई इस तरह की बातें करते थे ना। हर दूसरे दिन वहां लान में नहीं बैठे होते थे, एक तरफ जनाब बाजवा साहब बैठे हैं, दूसरी तरफ फैज हमीद साहब बैठे हैं, ये सारी चीजें, और फिर बाद में कह रहे हैं मुझे तो इन्होंने काम ही नहीं करने दिया, मेरे पास तो इख्तियार ही कोई नहीं। इस पे जो उन्होंने बात की है ना, उन्होंने कहा जनाब इससे ज्यादा इख्तियार क्या हो सकता है, ये कहते हैं ये झूठ बोलता है, मुकम्मल इख्तियार था इसके पास और इसकी मर्जी से मामला चल रहे होते थे। इन्होंने फैज हमीद को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। अब फैज हमीद कहां है, ये भी बड़ी मैनिफेस्ट बात है कि यहां वो है जिसको इसने इस्तेमाल किया, वो अगर मुजरिम डिक्लेयर हो गया हुआ है तो फिर भाई साहब के बचत के चांसेस कितने हैं, ये भी आप अंदाजा लगाएं ना। और फिर वो कहते हैं जनाब ये आपके पास तो इतने इख्तियार थे कि आपने पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में आर्मी चीफ को कौम का बाप करार दे दिया था। वो कहते हैं ना हम तो एक ही बाप को जानते हैं, बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, आप जनाब इसको ले आए थे। अब इसमें बड़ी तनकीद हो रही है जनाब, ये वाले जो है वो उसका बयान दिखा दें, कोई बयान दिखा दें। और भाई मेरे शहरयार अफरीदी ने कबीना के इजलास से उठ के गया था, शहरयार अफरीदी वसीम बदामी के प्रोग्राम में, और वहां उन्होंने वो भी पहले आगाज करते हैं ना वो कलमे से दरूद शरीफ से, तो उन्होंने वहां ये कहा था, उन्होंने ये बात की थी, उस वक्त फौज के खिलाफ कुछ बातें होना शुरू हो गई थी, तो वहां उन्होंने ये कहा था कि जो आर्मी चीफ है वो तो कौम का बाप होता है। उन्होंने ये कहा था कबीना के इजलास से उठ के, इसका मतलब यह कि कबीना के इजलास की तर्जमानी करने के लिए गए थे ना, वो कबीना में जो फैसले हुए वहां ये बात हुई होगी ना, तो वो वहां जनाब वो कहते वो हो गया। और दूसरा इन्होंने कहा सरहद अफगानिस्तान बंद रहनी है, सानू बड़ा फायदा हो गया, सारिया जिन्नियां भी बुराइयां ना वो सारियां उधरों ही होंदियां। और फिर वो कहते हैं मादनियात का इल्जाम इनके ऊपर लगते हैं, मादनियात चोरी करते हो जी तुम, मादनियात गिर जाते। वो कहते हैं जनाब ये जो है ना असि कोई बेलचे लैके देखे साडे कोई बेलचे लैके कट रहे हैं, उतो मादनियात पत्थर कट रहे हैं उन्होंने इलाकों जिथे ऑपरेशन असि करना चाह रहे हैं, और कहते नहीं करना, जिथे ऑपरेशन रोकना चाह रहे हैं जिथे है नाम लैके गया उन्होंने, यार सारे इमरान खान का भी उन्होंने जिक्र किया। ये जो बंदा है एक ही रट लगा के बैठा हुआ है कि जनाब मुज़ाकरात करो, वो कहते कोई मुज़ाकरात नहीं होनी दहशतगर्दां दे नाल,
ना दहशत गर्दाना, अच्छा पहले कहते हैं ना दहशत गर्दों के साथ, ना उनके सहूलतकारों के साथ। अब इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इससे तो ये लग रहा है कि जनाब इन्होंने इनको भी जो ये कह रहे हैं ना ऑपरेशन ना करें, उन्होंने साफ कह दिया उनके हिस्सेदार हैं, वो इनकी मिली भगत है, यानी ये इकट्ठे हैं। ये वाले लोग जो ऑपरेशन रोकना चाहते हैं, उनको उन्होंने उन्हीं के खाते में डाल दिया है। जो यहाँ सरहद पार से आते हैं उनका वो भी वही ने। और मादनियात वाली बात जो उन्होंने कहा जनाब, ये इन्होंने 5000 के करीब मादनियात के ठेके दिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने दिए हुए, तो साढ़े सानू किहड़े ठेके दिते ने ये सारी। और फिर उन्होंने क्या जेडे हकूक इंसानी दे वो ईमान मुजारी मुख्तलिफ लोगों ने दस रहे थे, देखो कि मैं सहूलतकारी कर दे BLA दी। ईमान मुजारी का भी उन्होंने दिखाया ट्वीट श्वीट जो है वो, और वो उन्होंने कहा कि जनाब ये बड़ी बारीक जो है ना ये गेम करते हैं। और फिर उन्होंने वो भी दिखाया जिनके लिए ये आवाज़ बुलंद कर रही थी, आवाज़ बुलंद कर रहे थे BLA के वो लोग जो हैं, वो एक प्रोफेसर साहब भी पकड़े गए थे, उनका कॉलेज में एक मरतबा फिर उन्होंने दिखाया। तो वो जनाब ये कह रहे हैं जनाब फिर ये उनकी मदद को पहुंच जाते हैं, आवाज़ें आलमी मीडिया पे आवाज़ें बुलंद करना शुरू कर देते हैं। तो वो मैंने वो देखा है उनका ईमान मुजारी का, पहले भी मैं देखता रहता हूँ उनके ट्वीट श्वीट जो आते हैं, वो कोई एक ट्वीट भी मुझे ऐसा नहीं मिला, हो सकता है मुझे देखने में गलती लग रही, जो पाकिस्तान की फौज के हक में हो, रियासत के हक में हो। जितने भी ट्वीट हैं हकूक इंसानी की आड़ में इन्होंने किए, वो सारे उनकी हिमायत में है BLA की। और फिर वो एक और महरंग बलोच खातून थी, वो जब इन्होंने जाफर एक्सप्रेस पे हमला किया, एक मरतबा फिर जिक्र किया, तो वो कैसे अस्पताल पे हमलावर हो गई थी, लाशें खींच के ले गए थे, वहां से उठा के ले गए थे ताकि शनाख्त ना हो, पता ना चले। और फिर वो कहते हैं इनके ऊपर हमला क्यों नहीं होता PTI वालों के ऊपर, क्योंकि ये एक ही हैं। उन्होंने ANP और जमीयत उलमा को यूथ जमातें कहा है उन्होंने। अच्छा ये वहां जो जिक्र करना ANP का, जमीयत उलमा इस्लाम का, पीपल्स पार्टी का, नून लीग का, कि इनके ऊपर तो हमले होते हैं, इससे भी आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सोचा जा रहा है। जनाब ये जो हैं, अगर ये वाले जो हैं खैबर पख्तूनख्वा का बेड़ा गर्क करने वाले, तो फिर ये जो जमातें हैं ये भी तो अपना किरदार अदा कर सकती हैं ना। बाकी उन्होंने कहा कि इन लोगों की वजह से जो रुकावट डालते हैं, तो जो पिछले साल दहशत गर्दी के जो वाकयात हुए 80% वाकयात वो कहते हैं ना खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं। और पिछले साल 75,145 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए हैं, और दहशत गर्दी के 5,400 जो हैं वो कहते हैं कि वाकयात हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जनाब जो ऑपरेशन किए गए हैं उनमें 14,000 है, 14,658, और बलूचिस्तान में 58,778 ऑपरेशन जो हैं किए गए हैं। तो ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस खोल के उनका इन्होंने कोई नहीं सानू एदा भी कोई भार नहीं कि जनाब इंडिया आवे और अफगानिस्तान मिल के आन आओ, असं इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने वीडियो फिर दिखावांगे थोड़ी, उदों भी थोड़ा ये वीडियो दिखावांगा। अच्छा ये जो है ना, अब जो मुझे नजर आ रहा है कि जनाब ये जो मुज़ाकरात की बात है, ये जो चैप्टर क्लोज वाली मैं बात कर रहा हूँ कि इमरान खान का भी चैप्टर क्लोज है फलाना, जो उन्होंने गुफ्तगू की है, हवाले दिए, उससे ये वाज़ेह इशारा मिलता है कि भाई साहब ये साहब जो ना इमरान खान, ये सहूलतकार नहीं बल्कि उनके साथ मिले हुए। फिर वो बात होती है ना यहाँ पे कि जनाब ये जो है 40-45 हज़ार बंदे हैं, इन्होंने कहा था, वो हमारे जो वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसफ, वो फरमा रहे हैं कि जनाब वो जो मीटिंग हुई थी ना सिक्योरिटी कमेटी की, तो वहाँ 2 दफ़ा ब्रीफिंग हुई है बाजवा ने, और इन्होंने जनाब ब्लैक बोर्ड पर लिख लिख के हमें समझाया बाजवा ने और फैज़ हमीद ने कि जनाब ये बंदे जो लाने बड़े ज़रूरी हैं पाकिस्तान के अंदर। तो जनाब ये जनाब वो आएंगे वापस तो ये आम लोगों में घुल मिल जाएंगे, 40-50 हज़ार बंदा है सारा, 5,000 मिलिटेंट, इस तरह की वो कहते हैं ब्रीफिंग दी थी। और हमारा ख्याल है कि इमरान खान उसमें आया नहीं था, इमरान खान तो हाथ ही नहीं मिलाता था इनके साथ, कि इमरान खान इसके पीछे है, उसका जहन कार फरमाए। अच्छा अब ये कह रहे हैं जनाब ये तो आप इमरान खान तो था ही नहीं वहां पे। अब इमरान खान जब फारग हो गए हैं वज़ारत उज़्मा से, तो इन्होंने बाद में एक बयान दिया हुआ है, वो बयान भी हम आपको सुनवा देते हैं। ये जितने भी 30 से 40 हजार या 45,000 लोग जो वापस आ रहे हैं, जिनमें से 5 से 7 हजार फाइटर हैं, इनको रीसेटल करना था हमने वहां। भाई साहब जो पहले ऐलान किया गया था ना पाकिस्तान हार्ड स्टेट के तौर पे एक्ट करेगी अब, और किया उन्होंने। और वो मुझे एक साहब बता रहे थे जो BLA वाले हैं ना, वो तो इन्होंने इस तरह सफाया कर दिया उनका,
तो अब बात सिर्फ वो झाड़ू फेर के आखिर पे कूड़ा इकट्ठा नहीं करते, वो काम हो रहा है वहां पे। लेकिन इधर से मजीद कुमक पहुंच जाती है हिंदुस्तान से और अफगानिस्तान से। तो अब ये मजीद हार्ड स्टेट जो है, ये इशारा है, ये ऐलान समझ लें इसको आप। अगर बैरूनी दहशतगर्दों के साथ वो शामिल कर रहे हैं इनको भी, ये जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, वहाँ जो हुक्मरान हैं और इमरान खान हैं, इन सबको उनके साथ शामिल कर रहे हैं, सूरतकार नहीं साथी कह रहे हैं, तो फिर जो उनका हाल होना होता है या हो रहा है, या जो एक प्लान है उनके साथ करने की, तो फिर ये अगर उनके साथ जो सलूक होगा तो इनके साथ भी उसी तरह का सलूक होगा। और आखिर में मैं ये अर्ज करूंगा कि हमारे वज़ीर दिफा ने एक टीवी चैनल पे बैठ के ये कहा है कि जनाब जो इंडिया के साथ हमारी जंग हुई है, मैं तो पहले ही ये कहता हूँ कि जनाब शर में से खैर निकला है हमारे लिए, कुदरत हमारे ऊपर मेहरबान है, और कहीं भी जंग हो पाकिस्तान जो है इसकी मौजें लग जाती हैं। वो कह रहे हैं जनाब हमने जो त्यारे श्यारे जो है ना, जो चीनी साजो सामान था जंगी, उसको जिस अंदाज में उसको इस्तेमाल किया और एक तजर्बा हो गया जनाब, ये हमारा जो थंडर त्यारा है GF-17 थंडर, ठीक है ना, वो कह रहे हैं जनाब अब इसकी बड़ी मांग हो गई हुई है। वो पहले भी अजरबैजान को बेचे हैं हमने, कुछ और ममालिक को, म्यांमार को भी शायद बेचे हैं, और सूडान के साथ भी कोई माहदा शादा हुआ है। ये सारा वो कह रहे हैं जनाब वो तो जनाब हमारे पास जनाब हमारी फैक्ट्रियाँ दिन रात चल रही हैं, और 6 माह बाद हो सकता है IMF के पास जाने की ज़रूरत ना रहे, हमारा सारा माल जो बाहर जिसकी मांग है वो टेस्टेड है, टेस्ट हो चुका हुआ इसका। अच्छा, ये आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने ये विलाग किया था कि जनाब पाकिस्तान ने इस साल यानी 2025 में यानी गुजर गया 9 अरब डॉलर के मुआहदे किए दीगर ममालिक के साथ, और फिर जो उनके साथ हमारा मुआहदा हुआ है सऊदी अरब के साथ, तो हमारा बजट तो उतना ही रहना है, उनका जो दफाई बजट है वो पाकिस्तान की तरफ टिल्ट करना है, आना है। तो ये इस हवाले से मैंने ये भी अर्ज किया था कि हम जनाब अब जो है ना असले के सौदागर बन गए हुए हैं। अच्छा, ये ना ये जिस दिन ये हमने तैमूर वेपन सिस्टम का वो तजर्बा किया है, तो उसके कुछ दिन बाद मैंने ये विलाग किया था, लेकिन वो जो था ना एक दीगर एक मौजू था, तो उसमें ये बड़ा लंबा हो गया था वो विलाग, तो इसको मैंने अलग कर लिया था। ये तो आज मैं वो दोबारा आपको सुनवाता हूं इस वेपन सिस्टम के हवाले से। तो ये जो है ना ये 100% पाकिस्तान मेड है, मेड इन पाकिस्तान, किसी से कोई मदद नहीं ली हुई हमने। जबकि ये जो है ना इंडिया ने ब्रह्मोस का बड़ा जनाब, जो मई वाली जंग थी उसमें बड़ा जनाब इन्होंने कहा था हमारा ब्रह्मोस वहां चला गया वहां चला गया, ये उससे कहीं ज्यादा जदीद है। वो तो आवाज से 3 गुना ज्यादा स्पीड से चलता है, नहीं, ये 5 गुना चलता है। 5 मैक को इस तरह का नंबर शंबर होता है, मुझे इतना नहीं पता। और दूसरा वो तो है टारगेट कर दिया वहां जाके जनाब, अगर टारगेट वहां से इधर उधर हो गया तो ब्रह्मोस जनाब उधर जाकर ठुस हो गया, डिग पिया, बस अल्लाह खैर सला। ये जो हमारा है तैमूर जो है, ये जनाब मुतहर्रक हदफ जो है ना, हदफ देना है इसको, वो भाग रहा है, दाएं जा रहा है, वाएं जा रहा है, पहाड़ों में घुस रहा है, इसने उसका पीछा करना है। अच्छा, ब्रह्मोस जो है वो रडार में डिटेक्ट हो जाता है। ये रडार में डिटेक्ट ना होने वजह की ये एक वजूहत है। एक तो इसमें कुछ ऐसा सिस्टम लगा हुआ है कि ये जो मिसाइल है इसके ऊपर जो दागा जाएगा इसको तबाह करने के लिए, उसको ये मिसगाइड कर सकता है। ये एक इसमें टेक्नोलॉजी। दूसरा ये कि वो एक साहब बता रहे थे जनाब इतनी नीची प्रवास कर सकता है कि जनाब दरख्तों के अंदर से ये जा सकता है, यानी दरख्त की चोटी अंदर से मुराद ये जड़ों के पास से नहीं, यानी जितना एक दरख्त होता है उसकी ऊंचाई के करीब करीब ये फिर डिटेक्ट नहीं होता। और दूसरा जो मैंने ये अर्ज किया था जनाब, एक कोई मुर्दा घोड़ा जो है वो भी जिंदा हो गया है। वो जो उनके त्यारे नहीं फ्रांस के मिराज 60-70 की दहाई में हमारे पास आए थे, उन त्यारों के जरिए ये वेपन जो है ये इस्तेमाल किया जाएगा। तैमूर इसकी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो मैंने जो वीला किया था उसका थोड़ा सा हिस्सा मैंने रखा हुआ था, वो मैं सुनवा देता हूँ। फिर आपको याद होगा चंद दिन पहले पाकिस्तान ने तैमूर वेपन सिस्टम का एक तजर्बा किया था, एक मिसाइल का। तो इस मिसाइल ने भारत में तो तरलीम जानी थी, पूरी दुनिया में इसका शोर मच गया हुआ। वो शोर क्यों मचा है? ये फिजा से जमीन और फिजा से समुद्र में अपने टारगेट को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। 100% पक्का निशाना
जो इसका तजर्बा किया गया है, और 600 किलोमीटर इसकी रेंज है। अब 600 किलो, अच्छा फिर ये इसके एक और जो खूबी है, ये रडार में डिटेक्ट नहीं होता, डिटेक्टेबल नहीं है। तो भारत में तो पहले ही थरथली मची हुई, शोर मचा हुआ है। वहाँ जो व्लॉगर्स हैं, तजदिया नगार हैं, जो दफाई माहरीन है, वो जो बात कर रहे हैं जनाब ये तो हमारा जो S-400 है इसको तबाह करने की सलाहियत रखता है, ये वाला। अच्छा, इससे पहले भारत में भी ना चांद 3-4 ना शुरलियां, मिसाइलियां जी है ना, उन्होंने का तजर्बा किया सी। उसका नाम है पैनाका, पैनाका 2, 3 इस तरह 4, वो 40 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, इस तरह उनकी रेंज है। ये दिसंबर के आखिरी अशरे में इन्होंने ये तजर्बे किए थे, और हमने एक ही तजर्बा किया और शोर मच गया कि अब ये तो हम इसको डिटेक्ट नहीं कर सकेंगे। और फिर 2027 तक इसराइल से जो उन्होंने वादा किया है एयर डोम वगैरह जो उन्होंने दफाई सिस्टम देना है, तो 2027 तक वादा तो हो गया हुआ, लेकिन 2027 तक उन्होंने वो इनको डिलीवरी देनी है, सिस्टम लगा के इंस्टॉल करके देना है। वो कह रहे हैं कि जनाब ये जो इसराइली हम दफाई निज़ाम ला रहे हैं, वो भी तैमूर वेपन सिस्टम जो है ना, इसको नकारा नहीं कर सकेगा। ये इंडिया का कहना है, और जो मैं कहना पूरी दुनिया में थरथली बची हुई है। ये आमतौर पे जदीद तैयारे जो हैं वो ऐसे वेपन या मिसाइल गिराने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और हमने किस पे फिट किए हैं ये? हमने जो तजर्बा किया है वो मिराज 3 पे जनाब हम इसको उड़ा के लेके गए हैं, और फिर वो निशाने पे जाकर जनाब जो टिच करके निशाना लगा। तो मिराज 3 जो है वो नहीं 2.5 जनरेशन 3 जनरेशन का तैयारा है, पुराना तैयारा है। अब मैं देख रहा था एक आलमी जरीदे में, वो कह रहे हैं जनाब पाकिस्तान ने जो ये तजर्बा किया है, ये जो मिराज वैसे ना हमने अपग्रेड किए हुए हैं, ये वो वाले जो असल हालत वाले नहीं है, उससे बेहतर हालत में इस वक्त हम जो हमारे जेर इस्तेमाल है ना, बेहतर हालत में है। वो ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये कि पाकिस्तान अगर इस वेपन को इस्तेमाल कर रहा है, वेपन को चलाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है मिराज तैयारे, तो इसका मतलब यह है कि मिराज अभी जिंदा है। यानी एक तरह से हमने मिराज को एक नई जिंदगी दे दी है। एक दफा फिर दुनिया में मिराज का नाम जो है गूंजा है। वजह क्या बनी? पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने जो मई में इंडिया के साथ किया है और जो अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, इसके बाद जो चीन के इश्तराक से हम वेपन बना रहे हैं, लोग चीन की बजाय पाकिस्तान से रिव्यू कर रहे हैं। जैसे JF-1700 की मैं बात कर रहा हूं, वो कहते हैं हमने पाकिस्तान से खरीदने हैं क्योंकि पाकिस्तान का पैकेज बेहतर है, हम उनको तरबियत भी साथ देंगे। वो ट्रेनिंग वो कह रहे हैं पाकिस्तान की ट्रेनिंग कोई नहीं है किसी को, तजर्बा भी कोई नहीं है, तो चीनिया को भी तजर्बा नहीं है। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।